नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। तो देखिए, ये जो वैकेंसी निकली हुई है, ये निकली हुई है वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट पुदुचेरी की तरफ से। इसमें आंगनवाड़ी वर्कर की और हेल्पर की जो है वैकेंसी निकली हुई है। तो अब आप इसमें देखिए, टोटल जो है वो 618 पोस्ट है यहाँ पर। तो ये जो वैकेंसी है, ये 618 पोस्ट के लिए निकली हुई है। तो आइए अब इसके बारे में जान लेते हैं। तो देखिए, पोस्ट नेम तो मैंने आपको बता ही दिया है कि आंगनवाड़ी वर्कर और आंगनवाड़ी हेल्पर की पोस्ट है यहाँ। टोटल 618 पोस्ट हैं और इसमें आपको कोई सैलरी नहीं मिलती, आपको इसमें ऑनरेरियम मिलता है, मतलब कि ऑनर के तौर पर 6,000 रुपए पर मंथ मिलते हैं आपको। ठीक है। जॉब लोकेशन जो है इसकी वो रहती है, वो जाहिर सी बात है पुदुचेरी की, तो पुदुचेरी और जो कि यूनियन टेरिटरी है वहीं पर आपकी जॉब लोकेशन रहेगी। इसके एप्लीकेशन जो है वो 30 सितंबर से स्टार्ट हो चुके हैं और ये 31 अक्टूबर तक चलेंगे। तो देखिए, बिल्कुल लेटेस्ट अपडेट आपके लिए लेकर के आते हैं। तो इसी तरह की लेटेस्ट अपडेट के लिए जो है वो आप हमारे चैनल यूपीएससी पीसीएस बुक सेल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। और एप्लीकेशन मेड मोड जो है, यानी फॉर्म भरने की जो ऑनलाइन भरा जाएगा, और गूगल फॉर्म है जिसका लिंक आपको हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो वहां से आप जाकर के ये गूगल फॉर्म भर सकते हैं। अब देखिए, इसमें से आंगनवाड़ी वर्कर जो हैं उनकी 344 पोस्ट हैं और आंगनवाड़ी हेल्पर के लिए 274। तो टोटल वैकेंसी आपकी मिलाकर के 618 हो जाएंगी। तो ये मैंने आपको बता दिया कि किसकी कितनी पोस्ट है। आंगनवाड़ी वर्कर की 344 है, आंगनवाड़ी हेल्पर की 274 है। तो इस तरह से टोटल वैकेंसी हो जाएंगी 618। अब एजुकेशन क्वालिफिकेशन जान लीजिए। तो आंगनवाड़ी वर्कर के लिए आपको क्लास 10th पास होना चाहिए और आंगनवाड़ी हेल्पर के लिए भी आपको क्लास 12th पास होना चाहिए। तो अगर आप 12th पास हैं तो आप इस एग्जाम के लिए भर सकते हैं। अब देखिए, एज लिमिट आपकी जो है वो 18 से 35 साल के बीच में होनी चाहिए। ठीक है। और ये कैलकुलेट की जाएगी 31 अगस्त 2025 से। 31 अगस्त 2025 से आपकी एज लिमिट कैलकुलेट की जाएगी, जो कि 18 से 35 के बीच में होनी चाहिए। और देखिए, ये केवल वुमेन के लिए है, मतलब अगर आप वुमेन हैं तो ही आप इसको भर सकती हैं। साथ में ये नेटिव रेजिडेंट के लिए है, मतलब जो रहने वाला हो कहाँ का, यूनियन टेरिटरी ऑफ पुदुचेरी का, तो वही इसके लिए अप्लाई कर सकता है। पहली बात तो आप वुमेन हो और आप पुदुचेरी की ही रहने वाली हो तो ही आप इसके लिए अप्लाई कर सकती हैं। तो और जो आपके पास वैलिड रेजिडेंस का सर्टिफिकेट होना चाहिए, वो इशू होना चाहिए डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू एंड डिजास्टर मैनेजमेंट के द्वारा। ठीक है। वो भी कम से कम डिप्टी तहसीलदार के रैंक या उससे ऊपर की रैंक के किसी अधिकारी के द्वारा आपको जो है ये जो आपका सर्टिफिकेट है, रेजिडेंस सर्टिफिकेट, वो इशू किया जाना चाहिए। उससे नीचे की रैंक के किसी अधिकारी द्वारा अगर इशू किया जाएगा तो वो मान्य नहीं होगा। ठीक है। और देखिए, जो अप्लीकेंट है वो शुड बी फ्रॉम द लोकल कम्युनिटी, मतलब आपको वहां की लोकल कम्युनिटी का ही होना चाहिए। ठीक है। जो कि डिफाइन किया जाएगा कि आप 5 किलोमीटर की रेडियस में रहना चाहिए अपने आंगनबाड़ी सेंटर, मतलब आप जिस भी आंगनबाड़ी सेंटर के लिए अप्लाई कर रहे हैं उसके 5 किलोमीटर की रेडियस के अंदर ही आपको होना चाहिए, मतलब आपका घर उसकी 5 किलोमीटर के रेडियस के अंदर हो, तभी आप इसके लिए अप्लाई कर पाएंगी। अब सैलरी और बेनिफिट देखिए, इसमें कोई सैलरी नहीं मिलती है। आपको ऑनरेरियम मिलता है, जो कि आंगनवाड़ी वर्कर के लिए 6,000 पर मंथ और आंगनवाड़ी हेल्पर के लिए 4,000 पर मंथ होता है। अब देखिए, सिलेक्शन प्रोसेस भी, जब कोई सैलरी नहीं तो इसका सिलेक्शन प्रोसेस में कोई आपका ना तो रिटन एग्जाम होना है ना इंटरव्यू होना है। ठीक है। मेरिट बेस्ड सिलेक्शन होगा। द सिलेक्शन विल बी बेस्ड ऑन द मार्क्स ऑब्टेन बाय द कैंडिडेट इन देयर क्लास 12th स्टैंडर्ड एग्जामिनेशन, मतलब आपने क्लास 12 के एग्जाम में जितने नंबर लाए हैं उसी के आधार पर आपका सिलेक्शन किया जाएगा। ठीक है। प्रत्येक खाली पोजीशन के लिए, वैकेंट पोजीशन के लिए, इन मार्क्स की जो आप 12th के लाए हैं इसकी मेरिट लिस्ट बनेगी। और एक डेडिकेटेड सिलेक्शन कमिटी जो है, इंक्लूडिंग द प्रोग्राम ऑफिसर, सीडीपीओ ऑफ द कंसर्न प्रोजेक्ट, विल फाइनलाइज द सिलेक्शन ऑफ कैंडिडेट फ्रॉम द मेरिट लिस्ट। तो मेरिट लिस्ट के द्वारा जो है वो जो ऑफिसर हैं, सीडीपीओ और प्रोग्राम ऑफिसर, वो जो है कैंडिडेट को सिलेक्ट करेंगे। ठीक है। तो ये हो गया आपका। तो इसमें कोई एग्जाम और इंटरव्यू नहीं होना है, डायरेक्ट आपके 12 के पास में आप जितने नंबर लाए हैं 12 के एग्जाम में उसके हिसाब से आपकी मेरिट बनेगी और आपका सिलेक्शन होगा। अब ये आपको फॉर्म कैसे बनना है, ये यहाँ पर मैंने पूरा लिख दिया है। और हमारे जो वीडियो है उसके डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक प्रोवाइड की जाएगी, तो उस गूगल फॉर्म की, तो आप वहां जाकर के सब कुछ भर के अप्लाई कर सकते हैं। अब देखिए, नोटिफिकेशन जो है इसका 30 सितंबर को आ चुका है। ठीक है। और ऑनलाइन एप्लीकेशन भी 30 सितंबर से स्टार्ट हुए हैं 31 अक्टूबर, यानी 1 महीने तक आपको पूरा समय मिला है फॉर्म भरने के लिए। कोई फीस नहीं है पड़ने वाली है यहाँ पे, जीरो फीस है। किसी भी कैटेगरी से आप हो, कोई फीस नहीं है। तो जीरो फीस है बिल्कुल। तो आप इस फॉर्म को जो है वो भर सकते हैं। तो ये हो गया। अब इसमें कोई एग्जाम है तो ज्यादा कुछ बताने के लिए था नहीं। तो देखिए, इसके अलावा हमारा एक है टेलीग्राम चैनल, जिसका लिंक आपको मिल जाएगा हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। तो आप जो है उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। उसमें हम आपको लेटेस्ट अपडेट वगैरह जो है वो प्रोवाइड करते रहते हैं। फ्री पीडीएफ नोट जिसमें एग्जाम होता है, जिन पेपरों में एग्जाम होता है उनके फ्री पीडीएफ नोट्स अगर हमारे पास उपलब्ध होते हैं तो वो भी आपको जो है वहां पर टेलीग्राम चैनल में जो है प्रोवाइड कर दिए जाते हैं।
जिससे कि आप उनको फ्री में पढ़ सकें। और साथ में जैसे कोई भी लेटेस्ट जब गवर्नमेंट जॉब आई तो उसमें हम आपको अपडेट भी देते रहते हैं, क्योंकि हर छोटी से छोटी जॉब का वीडियो बनाना संभव नहीं हो पाता। तो जो बहुत छोटी जॉब होती है जिसमें वैकेंसी कम होती है तो उसकी अपडेट आपको उसमें मिल जाती है। तो आप जो है हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिए। और जो हमारी टेलीग्राम चैनल की टीम है वो लगातार उसमें अपडेट डालती रहती है। तो इसलिए आप जो है उसको ज्वाइन कर लीजिए, तो आपको उसमें जो है सारी अपडेट मिलती रहेंगी। और अब इसके अलावा आपको अगर हमारा वीडियो पसंद आता हो तो आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि आप वीडियो को लाइक करें, इस जानकारी को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।